today I am going to start our social study class. In our social class, we will read today our civics section, and in our civics section we will read our chapter 7, Rural Livelihood. रूरल लाइवलीहुड, लाइवलीहुड कहते हैं बेटा हम अपना जीवन यापन किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से हम अपनी चीज़ों को ख़रीदने के लिए मनी को अर्न करते हैं। तो किसी प्रकार की चीज़ों को ख़रीदने के लिए, बोरो करने के लिए हमको जो है पैसे की ज़रूरत होती है। ये पैसे जो हैं हम लोग किसी न किस प्रकार से अर्न करते हैं। तो हम लोग का मनी अर्न करने का जो मेथड होता है वो हर व्यक्ति का अपनी अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अनुसार ही होता है। सो रूरल लाइवलीहुड, रूरल जो है, रूरल कहते हैं विच इज़ रिलेटेड विद द विलेज, जो कि गांव से रिलेट करता है। रूरल मीन्स अर्बनाइज, रूरल जो है हमारा ग्रामीण एरिया। तो ग्रामीण एरिया में लोग जो हैं किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, वी विल रीड ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम व्हाट इज़ लाइवलीहुड, फार्मिंग एंड अदर ऑक्यूपेशंस के बारे में, लाइवलीहुड के बारे में एंड रूरल इंडेप्टेडनेस के बारे में भी पढ़ेंगे। लाइवलीहुड रिफ़र टू द ऑक्यूपेशन और एम्प्लॉयमेंट। लाइवलीहुड दर्शाता है, रेफ़र करता है टू ऑक्यूपेशन, व्यवसाय से, रोज़गार से, दैट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड पीपल, जो कि बहुत ही आवश्यक है, जो लोग को प्रोवाइड कराता है विद बेसिक नीड, जिससे उसकी बेसिक आवश्यकताएं पूरी होती है। इन रूरल इंडिया, अगर हम रूरल इंडिया को देखते हैं, एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर ही लोगों का जीवन यापन का मेन साधन है। हाउएवर सम पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अदर ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर के साथ साथ कुछ लोग और भी अलग अलग व्यवसाय करते हैं, सच एज फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसमें फिशिंग, मछलियों को पालना और दूसरे अदर एनिमल्स को पालना, या एनिमल्स को हस्बेंड्री करना मीन्स उनकी केयर टेकिंग करना, उनको पालना, उनसे प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट को यूज़ करना और सेल करना और उससे अपनी जीवन यापन करना। फार्मिंग एंड अदर ऑक्यूपेशंस, फार्मिंग के साथ साथ और कौन कौन से व्यवसाय होते हैं। अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू बिग फार्मर्स एंड मैनी स्मॉल फार्मर्स, गाँव में कुछ बिग फार्मर्स होते हैं, कुछ स्मॉल फार्मर्स होते हैं। देयर आर मिलियन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स, और बहुत सारे ऐसे परिश्रमी लोग होते हैं जो कृषि से संबंधित बहुत सारे कामों को करते हैं। द बिग फार्मर सेल अ मेजर पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस इन द मार्केट। बिग फार्मर जो हैं अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और उसका कुछ हिस्सा मार्केट में सेल करते हैं। मैनी ऑफ देम ओन ट्रैक्टर, क्योंकि उनके पास में अपने ट्रैक्टर्स होते हैं। एंड हैव इरेक्टेड ट्यूबवेल, और उनके पास में फार्मिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी मटेरियल होता है वो सब अपना परचेस कर लेते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे किसान होते हैं वो इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, बोरो करते हैं, रेंट पर लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है जो इतनी महंगी महंगी एग्रीकल्चर से रिलेट करते हुए जितना भी मटेरियल होता है, ट्रैक्टर हो गए, अच्छी क्वालिटी के सीड्स हो गए, ज़मीन हो गई, और काम करने के लिए अगर मान लिया उनके फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं हैं तो वो लोग जो हैं एक दो लोगों को भी अपने साथ में मेहनत करने के लिए लगा लेते हैं, जिससे कि उनका काम कम समय में जल्दी कंप्लीट हो जाए, उनकी फिर फसलें अच्छे से तैयार हो जाए। तो उनको जो है दूसरे लोगों को भी हायर करना पड़ता है अगर उनके फैमिली में मेंबर ज़्यादा नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए उनको जो है बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन वो पैसा जो है उनके पास में उस समय पर इतना नहीं होता है। मैनी ऑफ देम ओन ट्रैक्टर्स, और जो बड़े किसान होते हैं उनके पास में अपने ट्रैक्टर्स होते हैं, अपने ट्यूबवेल्स होते हैं, पंप होते हैं, टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर लैंड, जिससे कि वो अपने ज़मीन की बहुत अच्छे से प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। द ट्यूबवेल फ्री द फार्मर्स फ्रॉम ओवर डिपेंडेंस ऑन द मानसून फॉर इरिगेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल फील्ड। जब मानसून अच्छा आ जाता है, जब बारिश अच्छी होती है, तो ट्यूबवेल का जो एक प्रकार का खर्चा होता है वो उनके लिए कम हो जाता है, क्योंकि बारिश प्रॉपर हो जाती है तो ट्यूबवेल की हेल्प से जो है वाटर उनको पहुंचाना ही नहीं पड़ता। लेकिन जब बारिश नहीं होती है तो ट्यूबवेल की हेल्प से वो लोग अपने फसलों को पानी देते हैं। सम बिग फार्मर्स हैव ऑल्सो राइस मिल, कुछ बड़े बड़े जो फार्मर्स होते हैं उनकी राइस मिल होती हैं, फ्लोर मिल होती हैं, एंड ब्रिक किल्स होते हैं। ब्रिक्स के बहुत बड़े बड़े भट्टे होते हैं जिनमें ब्रिक्स तैयार की जाती हैं। दे इंगेज इन मनी लैंडिंग, वो जो है मनी लैंडिंग का भी काम करते हैं। मनी लैंडिंग में पैसों को उधार देना,
समय पर लोगों को पैसे दे देना और लोग जो है उन पैसों से अपना मटेरियल, कृषि करने के लिए मटेरियल अपना अरेंज कर पाते हैं। ट्रेडिंग एंड इवन ओन शॉप, और वो अपनी जो है दुकानें भी खरीद लेते हैं। इन अ टिपिकल इंडियन विलेज, एक बहुत ही जो टिपिकल विलेज होते हैं, फार्मिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। वहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग ही वहाँ का व्यवसाय होता है। मैनी पीपल कलेक्ट फायरवुड, लोग जो हैं लकड़ी इकट्ठी करते हैं, फ्रूट्स इकट्ठे करते हैं, हर्ब एंड अदर आइटम्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, और बहुत सारे आइटम जो कि उनको फॉरेस्ट से मिल जाते हैं उनको इकट्ठा करते हैं। मैनी पीपल प्रैक्टिस एनिमल हस्बेंड्री, बहुत से लोग एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं, कैटल रेजिंग का काम करते हैं, फिशिंग का काम करते हैं। मैनी विलेज हैव प्राइमरी स्कूल, बहुत से गांव में प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, डिस्पेंसरीज होती हैं। सम ऑफ विलेज आर एम्प्लॉयड इन दीज प्लेसेस सच एज, उनमें से जो कुछ उसी गांव में रहने वाले जो विलेजर्स होते हैं वो उन्हीं स्कूल्स में जस्ट लाइक अ टीचर, हॉस्पिटल्स में नर्सेस का या आया का काम कर लेते हैं। इस प्रकार से फार्मिंग के अलावा बहुत से ऐसे काम होते हैं जो गांव के लोगों के द्वारा ही चुन लिए जाते हैं। टेरेस कल्टीवेशन, टेरेस कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिस्ड इन हिली रीजन। टेरेस कल्टीवेशन जो है मीन्स सीढ़ियाँ बनाकर जो खेती की जाती है वो हिली एरियाज़ में होती है, जस्ट लाइक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। स्टेप और टेरेस आर कर्व्ड आउट ऑन द हिल साइड, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पर जो है स्टेप बाय स्टेप बना के लोग वहाँ पर टेरेस फार्मिंग करते हैं। दिस टेरेस आर फ्लैट प्लॉट ऑफ द लैंड, ये टेरेस होते कैसे हैं, ये फ्लैट प्लॉट ऑफ लैंड होते हैं। द बाउंड्रीज ऑफ द प्लॉट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर, और इन प्लॉट्स की जो बाउंड्रीज होती हैं इस प्रकार से होती हैं कि इनमें जो है वाटर रुका रहता है। स्टैंडिंग वाटर इन द फील्ड एज एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पैडी, चावल की या धान की फसल के लिए ज़मीन में इस प्रकार से वाटरिंग की जाती है कि वाटर जो है थोड़ी देर के उसमें टिका रहे। फार्मर्स क्लीन द वीट टू मेक द लैंड रेडी फॉर द कल्टिवेशन, फार्मर्स जो हैं अपनी ज़मीन के हिस्से को साफ़ रखते हैं जिससे कि वे दूसरे फसल की तैयारी के लिए अपनी ज़मीन को बिल्कुल रेडी रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के साथ साथ सम अदर रूरल ऑक्यूपेशंस होते हैं जो गांव के लोगों के द्वारा किए जाते हैं, जस्ट लाइक अ टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन जो कि हिली एरियाज़ में होती है। पोल्ट्री फार्मिंग, जानवरों को पालना, डेयरी फार्मिंग। सम फार्मर्स कीप काउ एंड बफेलोज, कुछ फार्मर्स काउ एंड बफेलोज को पालते हैं जिनसे उनको बहुत सारा मिल्क बनता है और मिल्क से मिलने वाले प्रोडक्ट को वो बनाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। मिल्क फ्रॉम द काउ buffalo is consumed in their home and our excess is sold to local मिल्क कॉरपोरेटिव्स। इस तरीके से वो इन एनिमल्स को पालते हैं और उनसे बने हुए मिल्क प्रोडक्ट को यूज़ करके अपना व्यवसाय चलाते हैं। फिशिंग फॉर पीपल हु लिव नियर द सी शोर और द रिवर, लोग जो कि नदियों के किनारे या समुद्र के किनारे रहते हैं उनके लिए फ़िशिंग बहुत ही एक अच्छा इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बन जाता है, व्यवसाय बन जाता है, उनका जीवन यापन का साधन बन जाता है। पीपल कैच फिशेज, लोग जो है पॉन्ड से मछलियों को पकड़ते हैं, लेक से या रिवर से। मैन गो टू द सी इन द अर्ली मॉर्निंग, लोग जो है समुद्र के किनारे मॉर्निंग में चले जाते हैं, घंटों तक मछलियों को पकड़ते हैं इन फिशिंग वेसल्स में, एंड रिटर्न विद देयर कैच बाय इवनिंग, और शाम को उनको पकड़कर अपने साथ लेकर आते हैं। द फिशर मैंस वेव्स कैरी द फिश इन द बास्केट टू सेल इन देयर नियर बाय विलेजेस, और वो अपने बास्केट्स में रख के अपने पास के गांव में उन फिशेस को ले जाकर बेचते हैं या मार्केट्स में ले जाकर उनको बेचते हैं। ट्रेडर्स हु हैव द शॉप इन द टाउन, व्यापारी जिनके बड़े बड़े नगरों में दुकानें होती हैं, ऑल्सो गैदर हेयर टू बाय द फिश, लोग और वो जो है उन शॉप पर ले जाकर अपनी फिशेस को सेल कर देते हैं। ड्यूरिंग द मानसून फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, फिशेज मैन डू नॉट गो आउट टू द सी टू कैच फिश एज द सी आर टू डेंजर, जून से सितंबर तक फिशरमैन जो होते हैं वो फिशेस को पकड़ने के लिए नहीं जाते हैं क्योंकि उस समय मानसून आया हुआ होता है, समुद्र में बहुत तेज़ से लहरें आ जाती हैं और उनकी जान को खतरा बना रहता है। एज इट इज़ ब्रीडिंग टाइम फॉर द फिश, ये जो है ब्रीडिंग टाइम होता है फिशेस के लिए। ड्यूरिंग दिस लीन मंथ्स फिशरमैन हैव टू बोरो मनी, उस समय पर फिशरमैन मनी को बोरो कर लेते हैं फ्रॉम द फिश ट्रेडर से और लोकल मनी लैंडर से। इसके बाद में दे आर फोर्स टू सेल द फिश टू द ट्रेड
अनप्रॉफिटेबली रेट, और वो जो है बिना प्रॉफिट लिए अपनी फ़िश की सेल कर देते हैं इन ऑर्डर टू रिपे देयर कैब डेब्ट्स, अपने कर्ज को चुकाने के लिए उसी जिस रेट में वो लेकर आते हैं बिना प्रॉफिट के वो उनको उसी रेट में सेल कर देते हैं। सम टाइम बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज ओपन फैक्ट्रीज नियर विलेजेस, कभी कभी गांव के किनारे पे जो बहुत ही बड़े इंडस्ट्री व्यापारी लोग होते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ को खोल लेते हैं। फॉर दिस दे बाय द लैंड फॉर द फार्मर्स एंड पे देम सम मॉनेटरी कंपनसेशन। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो गांव के लोगों की ज़मीन को कम पैसे देके, क्योंकि उस समय पर गांव के लोगों को अपने पैसे की आवश्यकता होती है तो वो कम पैसे में अपनी ज़मीन को दे देते हैं और वो बिजनेसमैन जो हैं उनकी ज़मीन पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ स्टार्ट कर देते हैं। सच फैक्ट्रीज़ हैव मैनी एडवांटेज फॉर द विलेजेस, और वो जो फैक्ट्रीज़ होती हैं गांव के लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं, उनको प्रॉफिट होता है। लाइक डेवलपमेंट infrastructure, roads, water supply, and opening up new employment opportunities. बट द लॉस ऑफ लैंड इज़ ऑल्सो वेलकम्ड बाय द विलेजर्स, लेकिन जिस प्रकार से उनकी ज़मीन उन पे एक बार पैसा देने के बाद में उनके हाथ से निकल जाती है, ये उनके लिए बहुत ही बड़ा लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल सिंगूर इन वेस्ट बंगाल में सिंगूर एक जगह है। द फार्मर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट देयर लैंड बीइंग टेकन अवे बाय द टाटास के द्वारा उनकी ज़मीन को ख़रीद लिया गया था। हु हैड प्लान टू स्टार्ट एंड ऑटोमोबाइल फैक्ट्री देयर, और जिन्होंने वहाँ पर ऑटोमोबाइल फैक्ट्री को खोलने का प्लान बनाया था। गुड टू नो, बेटा देखिए यहाँ पे गुड टू नो के कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इनको हम देखते हैं। 80% ऑफ फार्मर्स आर ओन वेरी स्मॉल प्लॉट ऑफ द लैंड दैट दे कैन बेयरली मीट देयर नीड फ्रॉम देयर लैंड। देयर आर मोर देन 6 लाख विलेज इन आवर कंट्री, हमारे देश के अंदर 6 लाख विलेजेस हैं। उनकी सबकी जो ज़मीन है वो उनकी अपनी है, लेकिन कुछ लोग जो है पैसा देकर उनकी ज़मीन पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ क्या करते हैं, बना लेते हैं। ओनली 20% फार्मर्स लोन लैंड दैट इज़ अ लार्ज एनफ टू प्रोड्यूस सफिशिएंट फूड, और ये ज़मीन ही होती है जिससे वो अपना पूरा जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन समय आने पर उनको अपनी ज़मीन भी लोगों को देनी पड़ती है। नियर बाय 40% ऑफ रूरल फैमिलीज़ आर एग्रीकल्चरल लेबरर, 40% जो रूरल फैमिलीज़ हैं वो कृषि में कार्य करते करते श्रमिक बन के रह जाते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड हैवली ऑन द मानसून, भारतीय कृषि जो है पूरी तरीके से मानसून पर डिपेंड करती है सिंचाई के लिए। हाउएवर इन केस ऑफ हैवी रेन, और जब हैवी रेन हो जाती है उससे बाढ़ आ जाती है, फार्मर्स फेसेस द थ्रेट फॉर द बैड हार्वेस्ट, और उनकी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू our civics chapter 7, rural livelihood. In our previous video we read about the livelihood of the rural areas, how they are always busy in the farming and other occupations and fishing. Sometimes they are interested in farming, rural occupations, okay. And fishing is also another occupation for the village people. And today we will read about the rural indebtedness. What is indebtedness? Indebtedness is बेटा इसमें कर्ज लेना, मीन्स गांव के लोगों के पास में इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपना पूरी फसल तैयार होने के बाद में अपनी फसल को बेचकर कुछ पैसे को अपने पास फ्यूचर में सेव कर सके, क्योंकि उनके पास भी बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं जिनको पूरा करने के लिए उनको बहुत से पैसों की ज़रूरत होती है। जब उनके पास पैसा नहीं होता है तो वो जो ज़मींदार लोग होते हैं, मनी लैंडर होते हैं, उनसे कुछ पैसे को बोरो करना पड़ता है। अब बोरो करने के बाद में अगर वो समय पे पैसा नहीं दे पाते हैं, जो कुछ ऑनेस्ट मनी लैंडर होते हैं वो तो जितना पैसा उन्होंने लिया होता है उसके ब्याज के इंटरेस्ट पर ही उनसे ले लेते हैं, लेकिन कुछ बेईमान जो मनी लैंडर होते हैं, ज़मींदार होते हैं, वो क्या करते हैं, जितना पैसा उन्होंने लिया होता है उस पर ब्याज की दर दिन पर दिन बढ़ाकर उनसे ब्याज ले लेकर उनका पैसा भी बहुत उनसे ले लेते हैं, और जिस चीज़ के लिए उन्होंने पैसे लिए होते हैं इंटरेस्ट के रूप में, वो भी उनकी ज़मीन हो या उनका कोई भी मटेरियल हो, सामान हो, वो सभी चीज़ें जो हैं वो ज़ब्त कर लेते हैं, अपने फेवर में कर लेते हैं।
पीपल लिविंग इन विलेजेस, गांव में जो लोग रहते हैं, डू नॉट ओन लार्ज प्लॉट, उनके पास में कोई भी लंबा चौड़ा प्लॉट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं होती है, और हैव नो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, और उनका कोई भी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग ही उनका एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जिसने वो अपनी फसल उगाकर उसको सेल करके कुछ ना कुछ अर्न कर पाते हैं। उसमें उन्होंने अपने पूरे साल की, पूरे सीज़न की फसल तैयार होने के बाद में अपने खर्चों को भी देखना है, अपनी घर गृहस्थी भी देखनी, सब कुछ उनको फार्मिंग में ही देखना पड़ता है। ऑफन हैव टू बोरो मनी फ्रॉम द ट्रेडर, वो जो है क्या करते हैं, व्यापारियों से, ज़मींदारों से कुछ पैसा बोरो कर लेते हैं, और एनी अदर वेल्दी पर्सन से। अनफॉर्चुनेटली द मनी लेंडर ऑफन चार्जर है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मनी लेंडर जो है उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। मतलब उन्होंने अगर 100 रुपीज़ का वो लिए हैं उनसे, तो वो जो है 120 या 140 तक का उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। सम टाइम अ पर्सन बोरो मनी फॉर मॉर्गेजिंग सम ऑफ हिज लैंड और कैटिल, मतलब उसने ज़मीन के लिए, अपने जानवरों के लिए अगर पैसा उधार लिया है, इफ़ ही इज़ अनेबल टू रिटर्न द लोन, और अगर वो लोन को रिटर्न करने के लायक नहीं है, ही लॉस हिज लैंड, वो अपने ज़मीन को खो देता है। वो कहता है कि तुमने हमारा पैसा नहीं दिया है, हम तुम्हारी ज़मीन को नहीं देंगे। रूरल पीपल बोरो मनी फॉर मैनी रीजन्स, गांव के जो लोग हैं वो बहुत सारे कारण के परिणाम स्वरूप उनको पैसा उधार लेना पड़ता है। सम बोरो मनी फॉर बाइंग सीड, कुछ लोग जो हैं अपने बीज को खरीदने के लिए, कुछ कीटनाशक को खरीदने के लिए, अपने जानवरों के लिए। अदर बोरो मनी व्हेन समवन इन फैमिली इज सिक, कभी कभी उनको अपने परिवार के सदस्य अगर बीमार हो जाते हैं तो उनकी बीमारी के इलाज के लिए भी उन्हें पैसा खरीदना पड़ता है। एंड रिक्वायर मेडिकल ट्रीटमेंट इन द टाउन हॉस्पिटल, और शहर में उसको हॉस्पिटल में मेडिसिन लेने के लिए जाना है, उसके लिए भी उन बेचारों को पैसा चाहिए होता है, और ये सभी पैसा जो है उनको मनी लैंडर से ही मिल पाता है। सम विलेजर्स हैव टू बोरो मनी व्हेन दे हैव नो वर्क, कुछ लोगों के पास काम नहीं होता है तो वो उनसे पैसा उधार लेते हैं और अपने नए काम को शुरू करने के लिए लोगों से पैसा उधार लेते हैं। अगर उनका कार्य रोज़गार अच्छा चल जाता है तब तो वो अपना पूरा पैसा देकर अपना उधार चुका कर लेते हैं, लेकिन अगर उनका व्यवसाय ही नहीं सही चलता है तो इसमें भी उनको लॉस हो जाता है। द फैक्ट इज़ दैट देयर आर मैनी पीपल इन द विलेज हु आर नॉट एबल टू फाइंड एनफ मनी, गाँव में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपना प्रॉपर काम नहीं मिल पाता है थ्रू आउट द ईयर। इवन व्हेन दे फाइंड वर्क, जब उनको काम मिलता है, इवन दे अर्न जस्ट एनफ फॉर देयर डेली नीड्स, अब जब उनके पास पैसा होता है तो उनको अपनी डेली की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए भी मनी की आवश्यकता होती है। एंड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सेव एनी मनी, इसलिए वो अपने मुश्किल समय के लिए पैसे को सेव करके नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उनकी डेली आवश्यकताओं के लिए ही पैसा पूरी नहीं हो पाता है। दे ऑफन फॉल इनटू क्लचेज ऑफ द मनी लैंडर, वो मनी लैंडर के क्लचेज में फंस जाते हैं। एज पुअर फार्मर्स आर अनेबल टू पे बैक द अमाउंट, और अगर गरीब फार्मर उनके पैसे को वापस नहीं दे पाता है, दे लॉस देयर लैंड, वो अपने ज़मीन के हिस्से को भी खो देता है। इन सर्टन एरियाज दिस हैज़ रिजल्टेड अ फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड, ऐसी कंडीशन में कभी कभी फार्मर जो हैं सुसाइड कर लेते हैं। दे आर अनेबल टू पे बैक द लोन अमाउंट विद देयर इंटरेस्ट, अगर वो अपने लोन को इंटरेस्ट के साथ में नहीं चुका पाता है तो ऐसी कंडीशन वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है या सुसाइड करने की सिचुएशन तक क्रिएट हो जाती है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द इंडेप्टनेस, और इस प्रकार की कर्ज की समस्या को सुधारने के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड रूरल क्रेडिट, भारत सरकार के द्वारा रूरल क्रेडिट प्रोवाइड किए गए हैं। सेवरल रीजन रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, दिस बैंक हेडेड बाय द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं। इन बैंकों में क्या होता है, गांव के किसानों को अपनी फसल को तैयार करने के लिए, जैसे अगर उनको पेस्टिसाइड चाहिए या सीड को, फसल को तैयार करने के लिए अगर बीज चाहिए है, तो किसी भी चीज़ के लिए वो जो है किसान नाबार्ड बैंक जाकर, जो कि गांव में ही बनी हुई होती हैं, वहाँ से वो लोन ले लेते हैं और फिर अपनी फसल तैयार होने के बाद में बैंक से वो लोन उनका पूरा हो जाता है, थोड़े थोड़े हिस्से में उनके पैसे कटते चले जाते हैं। तो ये जो बैंक भारत सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, ये गांव के लोगों के लिए, किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स डिपेंड ऑन द मानसून, जितने भी हमारे फार्मर्स हैं मानसून पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर अच्छी बारिश होती तो उनकी फसलें अच्छे से तैयार हो जाती हैं। एंड सो द क्लाइमेटिक कंडीशन प्ले अ मेजर रोल
विद देयर लाइफ। इसलिए क्लाइमेटिक कंडीशन का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है किसान के जीवन में। डिफरेंट क्रॉप आर सोन, बहुत सारी फसलें तैयार की जाती हैं, हार्वेस्टेड एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय पर, एंड नीड मॉइस्चर, और उसको जो है समय पर नमी चाहिए होती है, एंड वाटर इन द वेरिंग डिग्री, और वाटर डिफरेंट डिग्री में चाहिए होता है। देयर आर टाइम व्हेन पीपल आर वेरी बिजी, ये वो समय होता है जब लोग बहुत ही बिजी होते हैं, एंड ऑल्सो अदर टाइम व्हेन दे डू नॉट फाइंड इनफ वर्क, और दूसरे समय पे जब उनके पास में कोई भी काम नहीं होता है। वॉट एवर द लोकल डिफरेंसेस, अब इसके बीच में लोकल डिफरेंस क्या है? देयर आर ग्रेटर सिमिलरिटीज़ इन द प्रॉब्लम और द सिचुएशन दैट द रूरल पीपल फेस। उन लोगों को मेन जो प्रॉब्लम फेस करनी होती है वो ये होती है डिफरेंट रीजन ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि हमारे जो देश में अलग अलग रीजन्स हैं। इन मैनी केसेस पीपल फ्रॉम रूरल एरिया, और लोग जो हैं गांव से शहर की ओर जाते हैं जिससे कि वो अपनी जीवन यापन को अच्छी तरीके से जॉब करके जीवन यापन कर सके। अनएबल टू सस्टेन दमसेल्फ इन द विलेज, क्योंकि वो गांव में रहकर सही प्रकार से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। बेटा देखिए यहाँ पे पिक स्टॉप में यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है। वाई इज़ द फार्मर प्रेइंग, फार्मर जो है यहाँ पे किस चीज़ के लिए प्रे कर रहा है? हाउ इज़ द सिचुएशन रिलेट टू द रूरल इलडेप्टनेस, गांव का एक किसान जो है अपनी ज़मीन पे बैठा हुआ है और वो जो है ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है कि बहुत अच्छे से बारिश हो जाए जिससे उसकी फसल जो है अच्छे से तैयार हो जाए। हाउ इज़ द सिचुएशन रिलेट टू द रूरल इलडेप्टनेस, और इस सिचुएशन में कौन सी ये जो सिचुएशन है, ये एक जो किसान है वो कर्ज में डूबता हुआ, ये जो सिचुएशन है वो क्या है? अगर उसकी फसल अच्छे से तैयार हो जाती है तो वो उस फसल तैयार करने में उसका जितना पैसा लगता है वो अपनी फसल बेच कर पूरा पैसा उसको वापस मिल जाएगा, तो वो जो है किसी प्रकार से कर्ज में नहीं डूबेगा। लेकिन इसी के अगर हम ऑपोजिट साइड में देखते हैं तो वो साइड ये है कि हमारा जो किसान है इतनी मेहनत करने के बाद में भी उसको जो है अपनी फसल पूरी बेचने के बाद उसको इतना पैसा मिलना चाहिए जिससे कि उसने जितनी मेहनत की है वो उसकी मेहनत भी पूरी हो जाए और फ्यूचर के लिए उसके पास थोड़ा पैसा बचकर भी रह जाए। सो बेटा ये जो हमारी पिक्चर स्टडी है ये आप लोगों के एग्ज़ाम में आ भी सकती है। वाई इज़ द फार्मर प्रेइंग, किस बात की प्रेयर कर रहा है, और फार्मर जो है ऐसी कौन सिचुएशन है जो वो कर्ज में डूबता चला जाता है। स्टूडेंट्स यू विल राइट दीज ग्लॉसरी वर्ड्स इन योर कॉपी एंड solve the exercises with the help of this PDF. Okay student, bye bye students.